जय हिंद दोस्तों अडानी की कंपनी ने बनाया गौरव बम और सभी मिग-21 स्क्वाड्रन को 2025 तक अपने बेड़े से हटाएगी एयरफोर्स। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने F-35 फाइटर जेट के ऑपरेशन पर लगाई स्थायी रोक। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर दे, और इस काम में DRDO ने मदद की है। DRDO ने 2 तरह के बम का डिजाइन बनाया है। डिजाइन के बाद इस बम को बनाने की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने लिया। उसने इन दोनों बमों का निर्माण किया और पहले विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, दूसरा है बिना विंग वाला गौतम। ये दोनों ही प्रेसिशन गाइडेड वेपन है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को बर्बाद करने के लिए किया जाएगा। इससे अपने फाइटर जेट के सर्वाइव करने और कोलेटरल डैमेज की आशंका कम हो जाती है। गौरव 1000 किलोग्राम तक का विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बिना विंग का बम है और दोनों की लंबाई 4 मीटर है। दोस्तों, गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कनेक्ट करते ही प्रोजेक्टिलिटी फ्यूज कर देता है, जिससे विस्फोटक फट जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है और ये मैक्सिमम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो GPS और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। और पिछले साल अक्टूबर महीने में बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव का सफल टेस्ट किया गया था। इससे पहले 2014 में इसका सफल टेस्ट किया गया था और दोनों की फिलहाल अपग्रेडेड रेंज 50 से 150 किलोमीटर है। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने स्टील्थ F-35 फाइटर जेट की एक्टिविटीज टेम्परेरी रूप से रोकने की घोषणा की है। इसमें पायलट इजेक्शन सिस्टम में खामी को लेकर अमेरिका की ओर से चिंता जताने के बाद शनिवार को यह घोषणा की गई। अब इस फाइटर जेट का इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो कुछ दिनों तक चलेगा। इजरायली एयरफोर्स ने ट्वीट पर बताया कि किसी भी F-35 को एयरफोर्स चीफ की स्पेशल परमिशन के बाद उड़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने फ्राइडे को F-35 सहित 3 US मिलिट्री जेट्स में पायलट इजेक्शन सिस्टम में एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज में पोटेंशियल डिफेक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया था। इसको लेकर अमेरिका ने अपने कुछ ऑपरेशन स्थायी रूप से रोक दिए। इसके बाद इजराइल ने भी ये घोषणा की है और F-35 को इजराइल में हिब्रू नाम आदिर माइटी के रूप में पहचाना जाता है। वहीं जम्मू और कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी डॉग एक्सेल को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, जिसने शनिवार को एक ऑपरेशन में गोली लगने के बाद अपनी जान गंवा दी थी। इंडियन आर्मी की डॉग एक्सेल ने 29 RR के साथ तैनात किए जाने के दौरान जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में 10 से ज्यादा घाव और फीमर के फ्रैक्चर का पता चला था। उसके सम्मान में किलो फोर्स कमांडर द्वारा श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन को फेस आउट तरीके से हटाने के लिए अगले 3 सालों की डेडलाइन तय कर दी है। इस एक्टिविटी के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने फ्राइडे को बताया कि इनमें से एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर में हटाए जाने की उम्मीद है और एयरफोर्स अगले 5 सालों में MiG-29 फाइटर जेट्स के 3 स्क्वाड्रन को भी फेस आउट तरीके से हटाने का प्लान बना रही है, यानी 2027 तक MiG-29 को हटा दिया जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम का राजस्थान के बाड़मेर में हुई MiG-21 की दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। जेट में सवार विंग कमांडर M राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के हादसे में जान चली गई। इस घटना के बाद पुराने हो चुके मिग जेट्स एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि 2025 तक MiG-21 के चारों स्क्वाड्रन को बेड़े से हटाने का प्लान है। श्रीनगर स्थित स्क्वाड्रन नंबर 51 के लिए 30 सितंबर की नंबर प्लेट तैयार होगी। नंबर प्लेट का रेफरेंस एक स्क्वाड्रन को हटाए जाने से होता है। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 17 से 20 जेट होते हैं। इस स्क्वाड्रन को स्क्वाड्रन्स के तौर पर भी जाना जाता है। वहीं असम राइफल्स में सेकंड इन कमांड पद का नाम बदल दिया गया है। अब इस पद को एडिशनल कमांडेंट बोला जाएगा। इसे लेकर यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद BSF और CRPF में भी इस रैंक का नाम बदले जाने की चर्चा है। जैसे ही फोर्स द्वारा नाम बदलने की फाइल होम मिनिस्ट्री को भेजी जाएगी, वहां से तुरंत नई पदनाम का ऑर्डर जारी हो जाएगा। ये प्रस्ताव CRPF की ओर से यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास भेजा गया था। पदनाम बदलने के पीछे कारण बताया गया है कि इसे बोलने में उन्हें दिक्कत आती है, साथ ही सामने वाला इसे ठीक से समझ नहीं पाता। वह पलटकर पूछता है कि ये कौन सा पद है और किस रैंक के पहले या बाद में आता है। साथ ही असम राइफल ने 2IC की जगह एडिशनल कमांडेंट पद नाम करने को अपनी सहमति दी है। इसी बेस पर गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।